अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की एक पारी ने 43 साल पहले खेली गई ओडीआई हिस्ट्री की सबसे शानदार इनिंग्स की याद दिला दी है। वैभव सूर्यवंशी के ये 175 रन हमें याद दिला रहे हैं भारत के महानतम खिलाड़ी कपिल देव के 175 रन जो उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाए थे, और वैभव सूर्यवंशी ने भी वर्ल्ड कप में ही 175 रन बनाया है। तो क्या कपिल देव जिस तरह वो भारत के महानतम खिलाड़ी बने, अब वो जो कहते हैं ना पासिंग द बैटन, अब वो वैभव सूर्यवंशी भारत के महानतम खिलाड़ी बनने की कगार पर है? यह सवाल इसलिए कि दोनों के 175 रन ने भारत को महाशक्ति बनाया है। कपिल देव के उस 175 रन की बदौलत भारत टूर्नामेंट में बना रहा, 83 का फाइनल जीता और वेस्ट इंडीज जैसी उस दौर की सबसे मजबूत टीम को हराकर। और अब क्या हुआ? यूथ में जब आर अश्विन जैसे खिलाड़ी, जब बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद वनडे क्रिकेट कौन देखेगा, इंडियन में जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट है खासतौर पे ओडीआई, इससे लोगों का चार्म, लोगों का आकर्षण कम हो जाएगा। तब वैभव सूर्यवंशी जैसा एक सूरमा आता है और यह बताता है कि जब मैं बैटिंग करूंगा तो एक एक गेंद आदमी देखना तो छोड़ो, रेडियो पर सुनेगा कि एक बैट्समैन ऐसी भी बल्लेबाजी कर सकता है। तो खैर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कपिल देव के उस 175 रन की इनिंग की महत्ता क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, फिर आऊंगा वैभव के 175 रन की पारी के बारे में। 18 जून 1983 को कपिल देव ने यह पारी खेली थी और जिम्बाब्वे तब उतनी भी कमजोर टीम नहीं थी जितनी आज है। कपिल देव ने 138 गेंदों में 175 नॉट आउट बनाए थे। दुर्भाग्य की यह बात थी कि वैभव सूर्यवंशी की हाईलाइट तो हम देख सकते हैं, लाइव मैच भी देख सकते हैं, पर इस मैच का टेलीकास्ट ही नहीं हुआ था क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर थे वो उस दिन हड़ताल पर थे, यानी ग्राउंड पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही बस इस मैच की रिकॉर्डिंग देखी है, इस मैच को देखा है लाइव, क्योंकि वो नेचुरल रिकॉर्डिंग थी। कपिल देव की इस पारी में, जब 2023 से पहले तक कपिल देव की उस पारी को सबसे महानतम पारी माना जाता था क्रिकेट की, 2023 में क्या हो गया वो मैं बताऊंगा कि किसने कपिल देव की पारी को पीछे छोड़ दिया। उससे पहले यह देखिए कि 18 जून को जब 1983 का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तब भारत की हालत कितनी खराब थी और कपिल देव कैसे फरिश्ता बनकर आए, मसीहा बनकर आए। 138 गेंदों में 175 रन कूटा और मंगूज बैट का भी इस्तेमाल किया था, और वनडे में यह भारत की ओर से पहली सेंचुरी थी। और किसके बल्ले से आई? महानतम कपिल देव के बल्ले से, जो कि कप्तान थे। उस मैच में उन्होंने 2 कैच भी ली और 32 रन देकर 1 विकेट भी लिया। भारत ने यह मुकाबला सिर्फ 31 रन से जीता था। भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 266 बनाए थे और जिम्बाब्वे 235 पर ढेर हो गया था। लेकिन यह देखिए कपिल देव की इस पारी की जो इंपॉर्टेंस है वो ऐसे पता चलती है कि सुनील गावस्कर 0 रन, के श्रीकांत 0 रन, मोहिंदर अमरनाथ 5 रन, संदीप पाटिल 1 रन, यशपाल शर्मा 9 रन। अब इनको मिला लीजिए तो ये 15 रन पे 5 चले गए। 5 हमारे टॉप 5 मिलके बना पाए 15 रन, और एक आते हैं यहां कपिल देव नॉट आउट, 16 चौके और 6 छक्के मारते हैं, स्ट्राइक रेट 126 से ज्यादा का। रोजर बिन्नी जो बीसीसीआई के बॉस रह चुके हैं, रोजर बिन्नी जो स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी, इन्होंने 48 गेंदों में 22 रन बनाए और ये 3rd बेस्ट स्कोरर थे। 2nd बेस्ट स्कोरर थे सैयद किरमानी विकेटकीपर, 56 गेंदें खेली, 24 रन बनाया, उन्होंने सिर्फ कपिल देव का साथ दिया। तो इसलिए आज से ये पारी क्रिकेट की सबसे महानतम पारी मानी जाती थी। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी ने एक टांग से 200 रन मार दिया, उसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। अफगानिस्तान के खिलाफ जो ग्लेन मैक्सवेल ने किया, और आपको बताऊं उस पारी के बाद मैं एक न्यूज चैनल में काम करता था तो उसमें कपिल देव हमारे साथ गेस्ट थे। हर वर्ल्ड कप के बाद हम लोग चर्चा करते थे, टीवी पे आता भी था वो एबीपी न्यूज में। तो खैर उसके बाद मैं कपिल पाजी के घर गया था, वहां कपिल पाजी से हमारी बात हुई, एक डिनर पार्टी थी। तो उसमें कपिल पाजी की जो सबसे अच्छी बात है वो अपनी तारीफ ना कभी सुनते हैं ना कभी करते हैं, कभी नहीं कहते। ये सबसे अच्छी बात उनमें जहां भी आप कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जिसमें उनकी तारीफ हो, वो तुरंत बात काट देंगे या कुछ और बातें करने लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि
आपकी पारी इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि आप लोअर डाउन में 175 मारे। अभी तक वर्ल्ड कप में जो अच्छे स्कोर हुए हैं 170 के पार या 150 के पार, वो ओपनर या वन डाउन या ऊपर के बैट्समैन मारते थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, कोई और बात करो, और उन्होंने खुद मैक्सवेल की इनिंग को कहा कि इस इनिंग के मुकाबले मेरी इनिंग कुछ नहीं थी, ये बेस्ट इनिंग है ओडीआई हिस्ट्री की। तो खैर, अब आते हैं वैभव सूर्यवंशी की पारी पर। ये देखिए, शतक मारने के बाद वैभव सूर्यवंशी, और ये अंदाज दिखा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी का ध्यान, ये जो आजकल के जो क्रिकेटर्स है ना भाई, इधर से खत और किस बार्बर से कटा रहे, उसका वीडियो भी लो, इंस्टा पे लो, मेरा बार्बर बहुत महंगा है, मैं इतने लाख देके कटाता हूं, वो नहीं। फोकस कहां पे है? फोकस है मैच पे। और ये बताता है कि वैभव सूर्यवंशी, अब मुझे एक चीज याद आ रही है, जब राइजिंग एशिया कप में जब भारत बड़े बड़े बल्लेबाजों के साथ खेल रहा था, जिसमें जितेश शर्मा भारत के कप्तान थे, नमन धीर, निहाल वडेरा, रमनदीप, ऐसे खिलाड़ी गए थे और भारत हार के आया था बांग्लादेश से सुपर ओवर। तब सब खिलाड़ी पता नहीं किस मूड में थे। वैभव वहां दूर बैठ के, वैभव को यह लग रहा था कि यार ये मैच कहीं हम हार ना जाएं, और एक बेचैन बच्चे की तरह वैभव वो देख रहा था। कहने का मतलब, मैच में जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वैभव सूर्यवंशी उसमें गजब का खुद को मतलब पुटअप करते हैं। ऐसा लगता है कि वैभव एक बच्चे की तरह है जो हर हाल में जीत चाहता है, लेकिन जीत जब तक उसको मिलती नहीं वो बेचैन रहता है। वो बेचैनी वैभव सूर्यवंशी में दिखती है, और इसीलिए जब ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भिड़ते हैं और उसके बाद शतक मारते हैं, मतलब एक इंसिडेंट हो गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भिड़ने का, और एक इंसिडेंट हो गया शतक मारने का, फिर हाथ जोड़ के ऊपर वाले का, अपने पेरेंट्स के त्याग और बलिदान को नमन करते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, और उसके बाद फिर हेलमेट पहन के कुटाई में जुट जाते हैं। कहने का मतलब, ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी के जो संस्कार हैं वो इसके अंदाज में दिखते हैं, ये कैरी करता है उस चीज को। और बिहार की मिट्टी से निकला है तो संस्कार नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत बधाई वैभव सूर्यवंशी को। और जिस तरह कपिल पाजी, अच्छा एक चीज और, जब मैं कपिल पाजी को महानतम कह रहा हूं ना, तो इंडीड वो महानतम है। सचिन तेंदुलकर भारत के महानतम बल्लेबाज हैं, आई एग्री। कुछ की नजर में सुनील गावस्कर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बॉलिंग अटैक सुनील गावस्कर ने खेला है, डेडलीस्ट एवर, वो बॉलिंग अटैक सचिन तेंदुलकर ने नहीं खेला है। और जो सचिन तेंदुलकर ने खेला वो विराट कोहली नहीं खेला। ठीक, ये अंतर है कईयों की नजर में। खासकर जब मैं देखता हूं सर विव रिचर्ड्स या इमरान खान, इनकी नजर में सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर से बड़ा बल्लेबाज है उनकी नजर में। अब मैं खुद, मेरी नजर में सचिन तेंदुलकर हैं, पर जब बात आती है कि सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है, वो कपिल देव। क्यों? एक तो ऑलराउंडर थे और कमाल के ऑलराउंडर थे। दूसरी बात, भारत में क्रिकेट को जिंदा करने वाला, भारत में क्रिकेट को घर घर तक पहुंचाने वाला और भारत को क्रिकेट में महाशक्ति बनाने वाला, वो कपिल देव ही थे, हरियाणा हरिकेन। और इसीलिए जैसे विजडन ने भी कपिल देव को ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया था, यानी सदी का महानतम भारतीय क्रिकेटर, इसीलिए मेरी नजर में कपिल देव आज की तारीख में भी भारत के महानतम क्रिकेटर हैं। और अब वैभव सूर्यवंशी उस राह पर निकला है, एक संयोग, क्रिकेट में कुदरत का एक संयोग दिखा है, वो 175 जो वर्ल्ड कप में बने 1983 में, और ये 175 जो वर्ल्ड कप में बने हैं 2026 में। तो क्या आपको भी लगता है वैभव सूर्यवंशी में भारत का महानतम क्रिकेटर बनने की क्षमता है? अगर हां तो कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। वैभव को इस शानदार पारी के लिए बधाइयां दीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिए।